क्या सिर्फ एक खाली जगह आर्ट का हिस्सा हो सकती है? हाँ, और यही खाली जगह मतलब स्पेस अपने आर्टवर्क्स को सांस लेने देती है। आप लोगों ने कई मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को तो देखा ही होगा, जैसे कि दा विंसी, वैन गॉग। आपने कभी नोटिस किया कि उनकी पेंटिंग्स का एक मीनिंग होता है, एक लॉजिक होता है और आर्ट के एलिमेंट्स का यूज भी होता है। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे, वही समझेंगे, बट खास करके स्पेस के अलग अलग रूप के जरिए। ज्यादातर हम बाकी के सारे एलिमेंट्स जैसे लाइंस, शेप्स, फॉर्म्स, कलर्स, उन पे बहुत ध्यान देते हैं, पर उनके बीच जो स्पेस होती है वही हमारे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स का बैलेंस क्रिएट करती है, उन्हें लाइफ देती है। बट पता नहीं क्यों कि लोग अक्सर उसे इग्नोर करते हैं। और सच बात यह है कि स्पेस ही आर्ट का इनविजिबल हीरो है। तो फिर चलिए जानते हैं आज के वीडियो में स्पेस क्या है और स्पेस का इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ ड्राइंग्स सिंपल पोस्टर जैसी लगती है और कुछ ऐसी जिनको देखकर ये महसूस होता है कि जैसे हम उसके अंदर तक चल के जा रहे हों। ये डिफरेंस स्पेस क्रिएट करता है। स्पेस तो बहुत तरह की होती है, बट कुछ इम्पोर्टेंट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें से दो मेन टाइप्स है, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस ये वो हिस्सा है जहां मेन सब्जेक्ट पर हमारी नजर सबसे पहले खींचती है। एग्जाम्पल के लिए मोनालिसा का ये पेंटिंग आप देखिए, इसमें मोनालिसा ही पॉजिटिव स्पेस है। अब ये दूसरा पेंटिंग आप देखिए, इसमें ये बड़ा सा पेड़ मेन ऑब्जेक्ट यानी पॉजिटिव स्पेस। और निगेटिव स्पेस वो खाली जगह जो ऑब्जेक्ट के आसपास या बीच में होती है। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस, क्लैरिटी क्लियर करती है। इस लोगो डिजाइन को भी आप देख सकते हो, इसमें मेन सब्जेक्ट के पीछे पूरा वाइट जगह जो है वो निगेटिव स्पेस है। इतना क्लियर हो गया? अब और थोड़ा डिटेल में, स्पेस के कई अलग अलग रूप होते हैं और हर रूप के साथ उस आर्टवर्क का मूड और फील बदलता है। उसमें से एक है डीप स्पेस, जिसमें फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड तीनों भी है। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंसी की द लास्ट सपर, इस पेंटिंग को देखिए, जहां लीनियर पर्सपेक्टिव से डेप्थ का इल्यूजन बनाया गया है। सभी पैरेलल लाइंस जैसे दीवारें, छत की रेखाएं एक ही वैनिशिंग पॉइंट पर जाकर मिलती है और नजर ऑटोमेटिकली जीसस मेन ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाती है। लैंडस्केप पेंटिंग में भी ऐसा ही होता है, जैसे दूर तक जाता हुआ खेत या पहाड़ पास से बड़ा और दूर जाकर छोटा छोटा होता हुआ दिखाई देता है। ये डीप स्पेस का ही एग्जाम्पल है। लीनियर पर्सपेक्टिव ये ऐसी टेक्निक है जिससे आर्टिस्ट सीधी रेखाओं को इस तरह से अरेंज करता है कि वो डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखे। अब देखते हैं शैलो स्पेस। इसमें डेप्थ बहुत ही कम होती है, यानी फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसे पेंटिंग्स में सारी चीजें एक ही प्लेन पर दिखाई देती हैं और सब कुछ सरफेस के पास दिखाई देता है। इस वजह से व्यूअर को सीन में झांकने की जगह ही नहीं मिलती। ये कुछ आर्टवर्क्स आप देखिए, इनमें ध्यान सिर्फ शेप्स, कलर्स और पैटर्न्स पर जाता है। इनमें फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्लैट सरफेस पर क्लोज टू ईच अदर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर्सपेक्टिव एकदम कम होता है और डिटेलिंग, डिजाइन्स ज्यादा। शैलो स्पेस वो है जिसमें गहराई नहीं होती, बल्कि सब कुछ पास पास एक जगह पर दिखाई देता है और उससे आर्टवर्क डेकोरेटिव और फ्लैट लगता है। अब देखेंगे ओपन स्पेस। ओपन स्पेस वो होता है जहाँ पे आर्टवर्क्स का खुलापन, फैलाव और हवा का एहसास होता है। ऐसे पेंटिंग्स में नजर दूर तक जाती है। लिए विंसेंट वैन गॉग की स्टेरी नाइट ये पेंटिंग देखिए, इसमें आकाश फैला हुआ है, घुमावदार लहरों जैसी लाइंस और दूर दूर तक स्टार्स है। इस पेंटिंग में व्यूअर की नजर घूमती रहती है क्योंकि कॉम्पोजिशन खुला और गतिशील है। यही ओपन स्पेस है। क्लोज स्पेस इसके उल्टा होता है। इसमें कॉम्पोजिशन सीमित होती है
और व्यूअर का ध्यान किसी एक ही सब्जेक्ट पर केंद्रित होता है। ऐसे आर्टवर्क्स में फोकस का एहसास होता है। एग्जाम्पल के लिए जोहान्स वर्मियर की ये पोर्ट्रेट पेंटिंग को देखिए। इसमें बैकग्राउंड डार्क और प्लेन है। सब्जेक्ट यानी लड़की का फेस एकदम पास से दिखाया गया है। पूरा सीन एक सीमित जगह में है, जिससे आर्टवर्क में शांति और बैलेंस महसूस होती है। यही क्लोज स्पेस कहलाता है। 2D में यानी ड्राइंग और पेंटिंग्स में स्पेस सिर्फ दिखती है, बट 3D में मतलब स्कल्पचर्स और इंस्टॉलेशंस में स्पेस को महसूस किया जा सकता है। अब देखेंगे कि 3D में ओपन और क्लोज स्पेस क्या है। जब स्कल्पचर के अंदर या आसपास कोई खुली जगह हो, जैसे गैप्स, होल्स, जिससे कि रोशनी, हवा गुजर सके, तो ऐसा आर्टवर्क खुला, हल्का और जीवित महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए हेनरी मूरे की स्कल्पचर्स, ये ऑर्गेनिक कर्व्स और ओपनिंग्स में होती है। इनमें लाइट और शैडो खेलते हैं, जिससे स्कल्पचर्स बदलते नजर आते हैं। जब कोई आर्टवर्क पूरी तरह से सॉलिड और भरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा जो खाली ना हो, पूरी तरह से भरा हुआ, तो ऐसे स्कल्पचर्स भारी, स्थिर और शक्तिशाली नजर आते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए माइकल एंजेलो की डेविड, ये एक ठोस मजबूत मार्बल स्कल्पचर है। इसमें कोई भी गैप नहीं है। हर हिस्सा भरा हुआ और संपूर्ण है, जो शक्ति और एकता का एहसास दिलाता है। जिस तरह आर्टिस्ट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, वही उनकी स्टाइल को यूनिक बनाता है और उनका मैसेज मजबूत करता है। अब जब कोई पेंटिंग, फोटोग्राफ या स्कल्पचर को देखोगे, तो जरूर गौर करना कि उस आर्टिस्ट ने कौन से स्पेस का यूज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप वॉचिंग।